नमस्कार। मेरा आंतरिक तहे दिल से सभी को प्रणाम। आज मैं कुछ शब्दों को लेकर आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ या अथवा शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बार बार कहा था, धर्मों को लेकर जिस प्रकार से संसार में, जगत में आपस में बहसबाजी जिस हो रहा है, उसी को लेकर कभी हिंसा, नफरत, लड़ाई झगड़ा जो ये दृश्य देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ये नहीं होना चाहिए था, जो हो रहा है। इसीलिए आज फिर से जो वास्तव में ट्रूथ है, सत्य है, उसी को मैं आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। कोई माने ना माने, लेकिन हकीकत में वास्तव में वही सत्य है, उसके अलावा वो मिथ्या है। देखो, हम सभी कहता है भगवान एक, भगवान एक। हर रिलीजन, क्रिश्चियन भी कहता है गॉड इज वन, मुस्लिम भाई भी कहता है अल्लाह एक ही है, और हिंदू शास्त्रों, वेद वेदांत में भी वही है, ज्योति स्वरूप एक ही है। तो सब कहता है गॉड इज वन, फिर किसी मजहब का अलग है पूजा करने का तरीका, ध्यान करने का तरीका, और किसी दूसरे का मजहब है अलग है, उससे नहीं मिलता, उसका उससे नहीं मिलता, सब अलग अलग। इसका मतलब लोग कहता है मंजिल एक है, रास्ता अलग अलग है। मंजिल एक है, रास्ता अलग है, लेकिन गलत। मंजिल हो सकता है एक, रास्ता अलग अलग होने से क्या है, कोई रास्ता, किसी रास्ता में जाने से, सही दिशा में जाने से, सही जगह, सही स्थान पर पहुंचने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगा, और किसी रास्ता से जाने से क्या पता दिशा भी गुम हो सकता है, रास्ता भी गुम हो सकता है, आगे जाके रास्ता ख़त्म भी हो सकता है। क्या पता रास्ता में बहुत प्रकार की ऑब्स्टिकल हो सकता है, उस ऑब्स्टिकल को पार करना मुश्किल हो सकता है। इसी प्रकार जहाँ पहुंचना था वहाँ नहीं पहुंचकर डाइवर्ट होके कहीं और ही, कहीं और स्थान में पहुंच सकता है। इसलिए कहता है विचारे बुस्तुबोध बुस्तुबोधे ज्ञान ज्ञाने शांति।
इसलिए गंभीर और शांत रूप से विचार करना आवश्यकता है। किसी भी चीज़ को, किसी भी कर्म को करने से पहले उसका सही विचार होता है। सही आलोचना करने के बाद गंभीर रूप से उसको, उस कर्मों को, उस पॉलिसी को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग प्रोसेस किया जाता है और उसको सक्सेस किया जाता है। इसी प्रकार अभी जो संसार में बहुत सही और गलत, सत्य और सत्य को लेकर, धर्मों और अधर्मों को लेकर काफ़ी चर्चा हो रहा है, उसको सही दिशा में जाने के लिए हमें सबसे पहले विचार की आवश्यकता है। वास्तव में जो मैं कर रहा हूँ, हम कर रहा है, वो सही है, गलत है, इसको विचार करना आवश्यकता है। इसलिए मैं अभी भी आह्वान करता हूँ संसार के हर मनुष्य को, अभी भी जाग जाओ, विचार करो, सुनो, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, गलत है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ परमात्मा को प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जहाँ धर्मों नहीं है वहाँ परमात्मा नहीं है। जहाँ धर्म है वही परमात्मा है। धर्म सत्य है, धर्म मिथ्या नहीं है। इस जगत ब्रह्ममय, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। ब्रह्म कभी समाप्त नहीं होता, ब्रह्म का कोई अंत नहीं है। इस सारा संसार में जहाँ ब्रह्म ना हो वहाँ कोई जीव जंतु नहीं होता है। ब्रह्म का अर्थ है अग्नि, अग्नि ही आत्मा, आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही शक्ति, शक्ति को ही परमात्मा कहता है। शक्ति ही गॉड है, शक्ति ही अल्लाह है, शक्ति ही ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप शक्ति है, ज्योति स्वरूप रोशनी है, ज्योति स्वरूप ज्ञान का भंडार है। वो ज्ञान ही शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा संसार को धारण करके रखा है, जिस शक्ति के द्वारा ज्योति स्वरूप संसार को जन्म, स्थिति, लय, समापन कर रहा है, फिर से आदान प्रदान संसार को जीव जंतु पालन पोषण कर रहा है, अनाज सृष्टि करके। यही परमात्मा का शरीर है,
यही 7 एलिमेंट्स है, यही 7 तत्व है। यही 7 तत्व 7 एलिमेंट्स परमात्मा का अंग प्रत्यंग है। उसी की शरीर से, परमात्मा के शरीर से, जिसको अंग प्रत्यंग जिसको हम बोलता है संस्कृत में ओम भू, ओम भुवो, ओम चो, ओम मोह, ओम जनो, ओम तपो, ओम सैतम, जमीन, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, तारागण, विद्युत और ज्योतिष रूप सूर्य। इन 7 तत्वों में से इन 7 चीजों को लेकर ही परमात्मा का बृहद विराट रूप में विराट रूप में वो जगत के रूप में सृष्टि है। और उसी शरीर से, अपना जो शरीर से, इंद्रियों से ही सबकी, जीव जंतु सभी की आविष्कार, सबका उत्पन्न, सबको उसी से जन्म दिया है। और इसलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म इसलिए समाप्त नहीं होता है, वो हमेशा जैसे है ऐसे है। और उसी का अंश हम आत्मा रूप में, परमात्मा से आत्मा रूप में हम आकर हमारी शरीर समाप्त होता है और जो आत्मा है वो वापस अपने स्थान पे पहुंच जाता है। इसीलिए वो लाइफ सर्कल घूमते रहते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने रिसर्च किया होगा, विज्ञान भी इसको रिसर्च कर सकता है। अगर मैं जो बोल रहा हूँ असत्य है तो सोच लो गॉड नहीं है, खुदा नहीं है, भगवान भी नहीं है। अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है तो भगवान भी है, गॉड भी है, अल्लाह भी है, लेकिन एक कोई अलग नहीं है। जिस प्रकार इस 7 तत्वों में से किसी को हिम्मत नहीं है किसी चीज़ को अलग कर दे। इन 7 में से हिंदू भी होगा, इन 7 तत्वों में से क्रिश्चियन भी जन्म हुआ है, इन 7 तत्वों में से मुस्लिम भी जन्म हुआ है, इन 7 तत्वों में से बुद्ध भी जन्म हुआ है। सारा जगत के मानव या पशु, जीव जंतु सभी जन्म हुआ है, कोई अलग नहीं। इसलिए पशु भी आत्मा है, पशु के अंदर भी आत्मा है, पशु के अंदर भी ब्रह्म है। इसलिए जीव हयता ब्रह्म हयता, जीव हयता महापाप। इसीलिए जीव पालन का अर्थ नहीं, यह नहीं है कि उस पशु को मारकर आप हत्या करें, उस पशु को हत्या करें, उस पशु को आप मारकर हत्या कर अपना शरीर में ग्रहण करें, वो नहीं है। जीव पालन, इस जगत के जितने भी जीव जंतु है सबको पालन करना, सबको सुरक्षा करना, मानव श्रेष्ठ जीव होने के नाते उसको सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उनकी अभाव को मोचन करना, उनकी जो कमियों की, राशन पानी की कमियों को दूर करना हमारा मानव जाति का कर्तव्य है। इसलिए ये जगत पालन पोषण करना, परमात्मा खुद ही सूर्य रूप में हित मंगल कर जो समुद्र की नदियों नाले सबको अपने हित की तरह उसको सुखाकर हवा से जो भाप बनाकर हवा में मिश्रण कर उसमें बादल बनाता है। बादल बनकर वही फिर बारिश के रूप में हमारे भूलोक में आता है। उसी भूलोक में पेड़ पौधों घास फूस होकर अनाज सृष्टि होकर
उस अनाज फल को खाकर जीव जंतु पालन पोषण होता है। इसी प्रकार से जगत को पालन धारण करके रखा है परमात्मा। इसीलिए इसी को कहते हैं पालन। इसलिए अगर किसी भी जीव को पालन करने से आप उसको भूखा या इसको हत्या करने से आपका परमात्मा का विपरीत होता है। उसका फल की स्वरूप में आपको निश्चित रूप में पनिशमेंट मिलेगा। ये निश्चित है। ये तय कर लो कि मैं इसका पाप का परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहना है। आज मैं इतनी में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतने में समाप्त करता हूँ। आगे फिर मैं आपसे फिर मिलूँगा। इतने में सबको अंतरात्मा से जगतवासी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। सद्गुरु।